आज एम एस वर्ड की सीरीज़ का आज 8वां वीडियो होगा। तो आज का जो कंसेप्ट है, आज जो हमने डिस्कस करना है इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने होम टैब के बारे में कंप्लीट सीख लिया था। आज हम बात करेंगे इंसर्ट के बारे में। आप इंसर्ट में मतलब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी टेबल इंसर्ट करना है, कवर पेज लेना है, ब्लैंक पेज लेना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट लेना है, शेप्स लेने हैं, वर्ड आर्ट लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करनी है, तो मतलब आपने सीधा इंसर्ट टैब पे ही आना है। तो इंसर्ट टैब में देखिए आपके पास यहाँ पे पेजेस है, पेजेस ग्रुप है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा जो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पेजेस और टेबल्स, ये दो ग्रुप के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस है, जो आपका पहला ग्रुप है वो है पेजेस। पेजेस में आपके पहली ऑप्शन है कवर पेज। अब कवर पेज किस तरह का कवर पेज, जैसे आप कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी बनाते हैं, आप स्कूल की असाइनमेंट की कॉपी कुछ भी बनाते हैं, उसमें फर्स्ट में क्या लगाते हैं आप, एक कवर पेज जो बहुत बढ़िया और डेकोरेट होना चाहिए होता है आपके पास। ठीक है, तो उस कवर पेज को आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि इंसर्ट टैब का काम इंसर्ट करना ही है, चाहे आप इमेज लो जो भी लो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कवर पेज पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक कर दिया कवर पेज पे, तो आपको बहुत सारे जो कवर पेज है उसके जो सैंपल है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर क्लिक करके उस कवर पेज को ले सकते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है कवर पेज आपको बनाना। नहीं तो आप बहुत सारे वो खुद बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो खुद भी बना सकते हैं, पर ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको सैंपल मिल जाता है। तो किसी भी कवर पेज को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जैसे टाइप दैट डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, इसका सब टाइटल यहाँ पे सब टाइटल भी आप दे सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, ये देखिए आपका इजली ये कवर पेज का जो सैंपल है यहाँ से हो गया, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाला ले लो। देखिए कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे डेट डाल दी, पिक कर लो डेट, जैसे मैं आज की डाल देता हूँ टुडे, तो 10 मई के साथ आपके वो आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी इसके साथ कंटेंट है यहाँ पे आप लिख के इसमें डाल सकते हैं, और आपका जो कवर पेज रेडी हो जाता है। ठीक है, कोई सा भी सैंपल आप ले लो, ये देखिए आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे हैं इसमें। ये देखिए इजी हो गया ना कवर पेज रखना इस तरह से। तो ये हो गया आपका कवर पेज। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो ब्लैंक पेज के बारे में। यदि आप चाहते हो कि मुझे खाली पेज लेना है, खाली डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे पेज लेना है, इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन, जहाँ पे भी आपका जो कर्सर है उस पोजीशन पे आपको क्या देगा, ये ब्लैंक पेज देगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे क्या है, एक ब्लैंक पेज मिले, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे आया और ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो देखेंगे आप वहीं से, बिल्कुल वहीं से आपको क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, जितने भी आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हो, यहाँ पे आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, एक और ब्लैंक पेज, ये देखिए एक और ब्लैंक पेज, जितने भी आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो उतने ही खाली आपके पास ये ब्लैंक पेज देता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक का। उसी तरह से जैसे ब्लैंक पेज दिया तो उस तरह पेज ब्रेक का भी इसी तरह से चलता है। अब किस तरह से बताऊँ आपको पेज ब्रेक का, अब यहाँ पे इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं पेज को ब्रेक करके ये जो आपका पैराग्राफ इसको आगे वाले पेज में डाल दो, या क्या करूँगा, पेज ब्रेक क्लिक किया तो वही देखिए इसके लिए मेरे पास क्या आ गया, नया पैराग्राफ आ गया। या फिर मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें ऐसे पता नहीं चल रहा होगा। अब ये है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेबल है ये अगले पेज के लिए इंसर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेज को ब्रेक कर लूँगा। इंसर्ट पे आया और उसके बाद पेज ब्रेक क्लिक कर दिया। अब देखिए वो टेबल बिल्कुल आगे पेज पे चला गया ना, वहाँ से पेज को ब्रेक करके इसने मुझे आगे उस पेज के लिए इस चीज़ को इंसर्ट करके दे दिया। तो इस तरह से हम पेज को ब्रेक करके अपने लिए आगे एक खाली पेज भी ले सकते हैं। उस जो कंटेंट्स है, जो हमारे जो टेबल है, इमेज है, वो हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। समझ आ गया आप लोगों को। एक हो गया कवर पेज। यदि आपने कवर पेज लेना तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज के लिए आप ब्लैंक पेज के लिए क्लिक करेंगे, और पेज ब्रेक के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन, मतलब कि करंट पोजीशन से आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज दे देगा। ठीक है। शॉर्टकट कीज भी इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस रिटर्न एंटर करेंगे तो आपको ये शॉर्टकट कीज से भी आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये है आपकी जो ऑप्शन इंसर्ट पे टेबल्स की। ठीक है। बहुत सारे लोगों को टेबल बनाना नहीं आता है एमएस वर्ड में, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इजीली, बहुत ही इजी वे में 2-3 तरीके आपको बताऊंगा टेबल बनाने के। तो आप किसी भी एक तरीके का यूज़ करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं। क्या, इंसर्ट और ड्रा टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट इन वर्ड, यू कैन आल्सो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू अ टेबल। मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इस चीज़ को करें, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल पे जब आपने आना है तो यदि मैं एक पे क्लिक करूँगा, एक अपने स्क्वायर पे क्लिक करूँगा तो दिखेगा आपको कि एक लाइन यहाँ पे स्क्वायर बन गया। आप नीचे 2 स्क्वायर, जितने भी आप नीचे आएंगे तो उतनी आपकी जो रो है बनती जाएगी। तो इस साइड आएगा तो आपका जो कॉलम में आ जाएंगे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितने भी आप कॉलम देना चाहते हैं इस तरह से आपके वो जो कॉलम है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगा। उस तरह से आपका जो टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो एक आप इस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा हो गया इंसर्ट टेबल। यदि आप इंसर्ट करके, ठीक है, किस तरह से क्लिक कर दिया, मतलब नंबर ऑफ कॉलम देना है कि मुझे कितने कॉलम की खड़ी लाइनें मुझे कितनी चाहिए और आड़ी लाइनें मुझे कितनी चाहिए, वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है। सिर्फ कॉलम्स मुझे खड़ी लाइनें देनी है जो मुझे 10 लाइनें खड़ी चाहिए, और आड़ी लाइनें मुझे कितनी चाहिए, या सीधी लाइनें 2 3 4 5 7 मुझे इस तरह की लाइनें चाहिए रो। तो ये देखिए उतने ही आपके जो कॉलम है 10 कॉलम और 7 आपके पास जो है रो यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया। ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका कि भाई हम तीसरी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं इंसर्ट। तो टेबल्स पे आए, उसको ड्रॉ टेबल, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने आप पेंसिल से एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्लिक कर दिया ड्रॉ टेबल, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पेंसिल आ गई। उसके बाद मैं ड्रैग करूँगा ये, ठीक है, अभी खाली हो गया, ना तो कोई कॉलम है ना तो रो है। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक रो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉलम, देखो कई बार हमें क्या करता है डाटा एंट्री में हम इस तरह का कॉलम या फिर टेबल बनाना पड़ता है, तो इसके लिए ये जो ऑप्शन है काफ़ी यूज होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का मुझे ज़रूरत है मैं उस तरह का टेबल यहाँ से बना सकता हूँ। सीधी लाइन दी, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक हो गया आपका इस तरह से, समझ गए आप, ओके। और जो टेबल्स की मैं ऑप्शन से एक्सेल स्प्रेडशीट, या फिर आप एक्सेल स्प्रेडशीट से भी क्या कर सकते हैं, अपने लिए टेबल ले सकते हैं। किस तरह से, क्लिक कर दिया यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दिया तो आपके पास एक्सेल की एक स्प्रेडशीट आ जाएगी, और उस पर आप अपना जो डाटा है उसको जल्दी जल्दी फीड कर सकते हैं। जैसा भी डाटा हो गया उसको हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं, और यहाँ से इसको कट कर दो, जो आपका जो टेबल है वो आपका एमएस वर्ड में फीड हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो है टेबल इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्विक टेबल, या फिर आप क्विक टेबल भी एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, मई, क्लिक कर दिया, ये वाला टेबल मैंने ले लिया। यहाँ पे आप दोबारा से अपने हिसाब से डाटा फीड कर लो, जैसा आपको ज़रूरत होगी वो बना लो। सैंपल आपके पास मिल गया, आप यहाँ से भी जल्दी से अपने लिए क्या है टेबल ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बस ये कन्वर्ट टेक्स्ट
टू टेबल। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है टेबल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसको क्या बोलता है ये, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आप रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके 3 कॉलम हो और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से यदि आप इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं। अब इसकी जो एक बार है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डबल क्लिक कर दिया। अब आप चाहते हो कि आपका जो टेबल है उसमें कलर वगैरह भी हमें भरना है, या फिर आप इसमें किस तरह से टेबल में अपने जो टेक्स्ट है किस तरह से इसमें टेक्स्ट हम एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, किसी भी तरह का कोई भी डाटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको डाटा इसमें फीड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से यदि आप चाहते हो कि आप अपने टेबल के लिए कलर वगैरह कुछ डालना चाहते हैं, टेबल के लिए कोई स्टाइल लेना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई सा भी स्टाइल आप ले लो, पीछे आपके जो टेबल हैं वो चेंज होता जाएगा। देखिए मैं ये स्टाइल लेता हूँ तो आपके जो टेबल है वो चीज़ चेंज हो गया। ये लेना चाहते हो, ये वाला स्टाइल लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस स्टाइल को ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप शेडिंग यहाँ से भी अलग से डाल सकते हैं, शेड आप इस तरह की डालना चाहते हो। सिलेक्ट कर लो जो भी शेड आप यहाँ से इसमें लेना चाहते हैं, तो वो शेड आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर हो गया, ऑल बॉर्डर आप लेना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारा के सारा बॉर्डर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे पेन कलर कोई ले लिया, ये मैंने पेन कलर कुछ और ले लिया, ये रेड ले लेता हूँ। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं, लाइन की जो विड्थ है, जैसे मैं ये लाइन की विड्थ ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका एक कोई बना लेता हूँ टेबल्स। ठीक है, ये देखिए तो जो विड्थ है आप अपने हिसाब से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। दूसरा आता है इरेजर। यहाँ पे आपके पास इरेजर है, यदि आपने कोई टेबल ले लिया है तो मैंने देखा दिक्कत आती है कि भाई मैं किस तरह से इस चीज़ को रिमूव भी करूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इरेजर पे आना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया इरेजर पे। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से इसको ड्रैग कर दो, पूरा का पूरा टेबल हो जितना आपने इसको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो और छोड़ दो, फिर वो डिलीट हो जाता है। ये देखिए ये इरेज हो जाता है, जो टेबल है आपके देखिए इरेज हो रहे, एक एक करके वो इरेज हो रहे हैं। ये एक्सेल की वर्कशीट है, ये कट करनी पड़ेगी या डिलीट करनी पड़ेगी। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स को ले सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने ऑप्शन आपको बता दी। इंसर्ट पे आके एक तो यहाँ पे पेजेस पे हो गए, कवर पेज, इसके ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से टेबल्स पे आप एक तो यहाँ से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट करके भी टेबल ले सकते हैं, ड्रॉ करके भी टेबल बना सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं, और क्विक टेबल से भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफ़ी जगह यूज होता है जब भी आपने कोई काम करना होता है टेबल से रिगार्डिंग, तो आप इस तरह से ईजिली टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भी सर ये टेबल की जो ऑप्शंस है कुछ क्लियर नहीं हो पाई, तो इसमें दोबारा से मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने की। तो आज के लिए आपका जो वीडियो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें। कल फिर हम आगे इससे आगे के जो हमारे ग्रुप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।